Hello everyone. Now we are doing page number 145 of chapter number 8. We have done the introduction and the introduction of characters. Now let us see the chapter. After they all have got together, जब वो सभी इकट्ठे हो गए थे, Mr. Frank explains that during the day the group must be silent. मिस्टर फ्रैंक ने एक्सप्लेन किया कि दिन के दौरान उनको साइलेंट रहना पड़ेगा. ग्रुप मीन्स जो भी वो लोग वहाँ पे रह रहे थे वो सभी. द वर्कमैन कम फ्रॉम 80:30 to 5:30 सो दे माइट बी एबल टू हियर एनी साउंड्स. जो वर्कमैन है वो काम पर आते थे 8:30 से लेके 5:30 तक, तो उनको उस टाइम हो सकता है अगर वो बातचीत करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो उनकी वो आवाज़ें सुन सकते हैं, तो उनको साइलेंट रहना पड़ेगा. द ग्रुप मस्ट मूव साइलेंटली विदाउट शूज़ ऑन एंड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द बाथरूम्स और रनिंग वाटर. जो ग्रुप था मस्ट मूव साइलेंटली, उनको बहुत ही धीरे से मूव करना था. विदाउट शूज़, बिना शूज़ के. ऑन, मूव ऑन एंड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द बाथरूम, और दिन में बाथरूम यूज़ करने की और वाटर, रनिंग वाटर की उनको मनाही थी कि वो उसको यूज़ नहीं कर सकते. दे मस्ट बर्न देयर ट्रैश इन द स्टोव एट नाइट, और रात में उनको जो ट्रैश होता था वो रात को उनको स्टोव पर जलाना पड़ता था. आफ्टर 6 बजे के बाद द ग्रुप कैन टॉक, जो ग्रुप था वो बात कर सकता था. प्ले गेम्स, वो गेम्स खेल सकते थे. एंड हैव सपर, और फिर वो अपना डिनर करते थे. द रूम असाइनमेंट आर गिवन आउट, सभी को रूम असाइन किए गए थे. एंड द फैमिली रूम और कॉमन रूम इज़ डेजिग्नेटेड एज अ प्लेस टू गैदर एंड टॉक. जो फैमिली रूम था और जो कॉमन रूम था उसको ऐसे प्लेस के रूप में रखा गया था जहाँ पर सभी इकट्ठे हो सकते हैं और बात कर सकते हैं. द वैन डांस टेल मिस्टर फ्रैंक दैट दे आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर हिज काइंडनेस. जो मिस्टर वैन डैन की फैमिली थी वो मिस्टर फ्रैंक को कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं उनकी दयालुता के लिए. पीटर एंड एनी गेट बेटर एक्वेंटेड, पीटर और एनी की अच्छे से जान पहचान हो गई थी. एनीज फादर गिव्स हर अ डायरी एज अ प्रेजेंट, एनी के पापा उसको एक डायरी देते हैं तोहफे के तौर पर. ही वॉन्ट्स एनी दैट शी मस्ट नेवर गो बियॉन्ड द डोर टू द सीक्रेट एनेक्स दैट लीड्स थ्रू हर फादर्स ऑफिस. उन्होंने वॉर्न किया एनी को कि वो कभी भी जो डोर है उसके परे नहीं जाएगी, बियॉन्ड होता है उससे परे. टू द सीक्रेट एनेक्स, जो सीक्रेट एनेक्स है. दैट लीड्स टू, जो लीड करता है. टू हर फादर्स ऑफिस, जो उसके पापा के ऑफिस को लीड करता है, मतलब उसके पापा के ऑफिस की तरफ लेके जाता है. एट 8 o'clock द फैमिली हैज़ टू बी साइलेंट, और सुबह 8 बजे उनको साइलेंट होना पड़ता था. एनी बिगिनस राइटिंग इन हर डायरी इन द नाइट्स, सो एनी ने रात में अपनी डायरी में लिखना शुरू किया. द ग्रुप्स लिव ऑन लिमिटेड राशन, जो ग्रुप था वो लिमिटेड राशन पे रहता था. सप्लाइड बाय देयर एक्वेंटेंसेस लिविंग आउटसाइड, जो उनको सप्लाई किया जाता था जो आउटसाइड उनके जानकार रहते थे उनके द्वारा. ऑल ऑफ देम आर नियर टू स्टार्विंग, और वो सभी मतलब एक तरह से यू कैन से कि भूख से मर रहे थे. सर्वाइविंग ऑन द फूड राशंस ऑफ 3 पीपल, और वो सर्वाइव कर रहे थे 3 लोगों के खाने पर. व्हेन देयर आर इन फैक्ट 8 शेयरिंग दैम, और 3 लोगों के खाने को कितने लोग शेयर कर रहे थे? 8 लोग. थ्रू आउट द प्ले के दौरान वी हियर एनीज वॉइस ओवर द स्टेज, हम एनी की वॉइस सुनते हैं स्टेज पर. एक्शन एज शी एक्सप्लेन्स वट इज़ हैपनिंग इन द अनेक्स ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि वो एक्सप्लेन करती थी स्टेज पर कि अनेक्स में डेली बेसिस पर क्या हो रहा है. एवरी वन इज़ इन बेड, हर कोई बेड में है. मिसिस एंड मिस्टर फ्रैंक लाई ऑन द काउच इन द मेन रूम, मिस्टर और मिसिस फ्रैंक वो काउच पर लेटे थे, मेन जो रूम था वहाँ पर. विच हैज़ बिन पुल्ड आउट टू सर्व एज अ मेक शिफ्ट डबल बेड, जो काउच है वो पुल्ड आउट किया गया था ताकि एक वहाँ पे डबल बेड बनाया जा सके. मार्गोट इज स्लीपिंग ऑन अ मैट्रेस ऑन द फ्लोर इन द मेन रूम, और जो मार्गोट थी वो सो रही थी जो मेन रूम था उसके फ्लोर पर मैट्रेस के ऊपर. बिहाइंड अ कर्टन स्ट्रेच्ड अक्रॉस फॉर प्राइवेसी, और प्राइवेसी के लिए एक पर्दा बीच में खींचा हुआ था उन्होंने. द अदर्स आर ऑल इन देयर अकस्टम्ड रूम्स, और सभी अपने जो अकस्टम्ड रूम थे जो उनको असाइन किए गए थे वहाँ पर थे. फ्रॉम आउटसाइड वी हियर टू ड्रंकन शोल्जर्स
सिंगिंग। बाहर से हमें दो जो सोल्जर्स थे उनके गाने की आवाज़ आती है। लिली मार्लिनी, अ गर्ल्स हाई गिगल इज़ हर्ड, और जो एक गर्ल थी उसकी हाई गिगल वहाँ पे सुनाई देती है। द साउंड ऑफ रनिंग फीट इज़ हर्ड कमिंग क्लोजर एंड दैन फेडिंग इन द डिस्टेंस। जो साउंड था दौड़ते हुए पैरों का वो सुना जा सकता था नज़दीकी से और फिर उनका दूर जाते हुए वो साउंड। थ्रू आउट द सीन देयर इज़ डिस्टेंट साउंड ऑफ एयरप्लेन्स। थ्रू आउट द सीन्स मतलब जब वो सीन चल रहा था पूरे के पूरे सीन में वहाँ पर एयरप्लेन्स का साउंड था पासिंग ओवर हेड, ऊपर से गुजरते हुए। अब मैच सडनली फ्लेयर्स अप इन द एटिक, तभी एक मैच माचिस की जो तीली है सडनली फ्लेयर्स अप इन द एटिक, एटिक में वो जलाई गई। वी डिमली सी मिस्टर वैन डान, हमने डिमली मतलब धुंधला सा मिस्टर वैन डैन को देखा। ही कम्स क्विकली डाउन, वो जल्दी से नीचे आए द स्टेयर्स एंड गोज़ टू द कबर्ड वेयर फूड इज स्टोर्ड, और उस कबर्ड के पास गए जहाँ पर फूड स्टोर किया गया था। अगेन द मैच फ्लेयर्स अप, फिर से जो मैच है वो जलाई गई एंड एज क्विकली ब्लोन आउट, और आपको पता है माचिस की तिल्ली जल्दी ही जल जाती है, उसके बाद वो बुझ गई। द डिम फिगर इज सीन टू स्टील बैक अप द स्टेयर्स, और जो डिम फिगर थी जो मिस्टर वैन डायन थे इज सीन टू स्टील बैक अप द स्टेयर, फिर से वो स्टेयर्स पे चलते हुए उनको दिखाया गया। देयर इज़ क्वाइट फॉर अ सेकेंड और टू, फिर वहाँ पे शांति थी एक दो सेकेंड के लिए। ब्रोकन ओनली बाय द साउंड ऑफ द एयरप्लेन्स, और जो शांति को किसके द्वारा भंग किया गया, जो साउंड थी एयरप्लेन्स की उनके द्वारा। एंड रनिंग फीट ऑन द स्ट्रीट्स बिलो, और जो रनिंग फीट थी स्ट्रीट में उनसे। सडनली आउट ऑफ द साइलेंस एंड द डार्क वी हियर एन स्क्रीम, और जल्द मतलब सडनली हमें एकदम से आवाज़ आई, जो वहाँ पे साइलेंस था और डार्क था, फिर हमें एकदम से उस डार्क में और साइलेंस में एनी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। टिल हियर we will cover in this lecture. For the next page 155 you will get another video. Thank you.